दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिसका अगर हम करंटली प्राइस बात करें तो 45 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक के करीब में ट्रेड कर रहा है। एक तरह से पेनी स्टॉक है और अपने सेक्टर में ये कहीं ना कहीं कंपनी बूम भी है और लगातार इसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो बढ़ता रहेगा और एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या कंपनी का बिजनेस है, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे 4 मिनट के अंदर। और बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नाम सुन के बिल्कुल भी मत जाइएगा बाइंग के लिए, पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी जानकारी, बगल में आप देख सकते हैं हमने इंडिया की पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज लेने के लिए हमने वीडियो बनाया है, सारी डिटेल उस वीडियो में है और 5000 से वो स्कीम में है, 5000 में आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, तो उस वीडियो को भी जाके चेकआउट करें। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस कंपनी के बारे में, उसका मैं डायरेक्ट नेम आपको बता देता हूँ। बात कर रहे हैं 7 टेक के बारे में और ये IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, बिग डाटा हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया। और ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड में है और आगे भी डिमांड में रहेंगी। और इस वजह से इसका जो मैंने कहा था नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की अगर बात करूँ 50 रुपीज़ के करीब पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो और हाई की अगर हम बात करते हैं तो 52 वीक लो इसका रहा है 23.05 और 52 वीक हाई रहा है इसका 58 रुपीज़। तो यानी कि 52 वीक हाई के करीब पे भी है। और एक बात समझनी होगी कि ऐसे पेनी स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको की स्टैट्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे EPS जो है इसका अभी थोड़ा सा निगेटिव है, -21.83% है। लेकिन PE की बात करें 17.38 दिखा रहा है, PB रेशियो की बात करें 3.07 है और सेक्टर PE की मैं बात करता हूँ 30.64 है। यहाँ पर मार्केट कैप आप समझिए 54 करोड़ का ही खाली मार्केट कैप है यहाँ पर कंपनी को। डिविडेंड यील्ड जो दिखा रहा है वो है 3.97। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिविडेंड जो आपका निकल के आता है वो शेयर प्राइस के हिसाब से भी आता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड का जो परसेंटेज होता है 3.97 यानी कि अराउंड 4%। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इतना बड़ा डिविडेंड नहीं देती हैं। और PE और PB रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, ये भी समझ सकते हैं आप। लेकिन अभी भी इसमें हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे का अगर मैं आपको रीज़न दिखाऊं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तब वो चीज़ समझ में आएगी। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा फाइनेंशियल्स कंपनी के। मार्च 2023 में अगर हम बात करें क्वार्टर में, सेल्स इनकी हुई थी 3 करोड़ के करीब, और जून 2023 में अगर मैं बात करूँ सेल्स हुई है इनकी 3 करोड़ के करीब। नेट प्रॉफिट जो है इनका 0 दिख रहा है। प्रॉफिट अभी कंपनी को नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ पहले क्वार्टर्स में इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें बेंगलोर में है और US में है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 42% है, पब्लिक के पास 57.52% है, अदर्स के पास 0.01% है। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा दिखेगा, प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी कम है जितना पब्लिक के पास है। और सबसे बड़ी बात है कोई भी FIIs और DIIs का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देती है कंपनी के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनी में दिक्कत ना हो। लेकिन हालांकि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ऑपरेट करते हुए, ऐसे में कंपनी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे की पॉइंट ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि 57% पब्लिक के पास है। अब ऐसे स्टॉक्स में कई बार क्या होता है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है तो यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर रखे होंगे और कभी भी इसका प्राइस का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप नीचे के लेवल से बाय भी कर लें, लेकिन जब आप सेल करना चाहेंगे प्रॉफिट में, क्योंकि वहाँ पर वोलेटिलिटी नहीं होगी, तो आप लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे पैसा और आपका पैसा वहाँ पर फंसा रह जाएगा। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है, अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ भी कर रही है। अगर आप 4 से 5 हज़ार भी रुपए लगा के छोड़ देते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार होना होगा कि कभी भी ये प्राइस ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उस वक्त आप पैनिक ना करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।